अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन व नाज़रीन मोहतरम, ये आज मैं इधर गाँव में आया हुआ था, अपने गाँव में खेतों में। तो वो जब बंदा शहर में सकूनत इख्तियार कर लेता है ना, तो फिर गाँव में जब आते हैं तो फिर बड़ा दिल लगता है। गाँव के खेत खलियान सारे फिर बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये ना सामने हमारा डेरा है, तो उससे मैं थोड़ा सा पहले रोक के आऊँ। तो ये आपको ट्यूबवेल दिखाता हूँ। अभी तो बंद पड़ा है क्योंकि आजकल पानी की इतनी ज़रूरत नहीं होती। पिछले दिनों बारिश भी हुई है। तो ये ट्यूबवेल है। इस तरह से हमारे यहाँ रवाज है कि वो इसे हम पंजाबी में खाटा कहते हैं। हाँ जी। तो ये ट्यूबवेल, ये हमें एक एडवांटेज है कि हमारे अपर चनाब कैनाल जो है ना वो हमारे बिल्कुल करीब है। दरिया से तो वैसे हम तकरीबन 5 किलोमीटर पे हैं, 5-6 किलोमीटर के फासले पे, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ये पंखे जो है ना हमारे, ये देखें, ये बिल्कुल ज़मीन के ऊपर पड़े हुए हैं। क्योंकि सतह आब जो है ना वो भी ठीक है और पानी की क्वालिटी भी ठीक है। पानी जो है वो आब पाशी के लिए नहायत मौजू है। तो हालांकि हमारा रकबा भी टेल पे है, तो नहर का पानी यहाँ तक पहुँचता तो नहीं है, लेकिन हमारा ज़मीन का पानी आब पाशी के लिए बिल्कुल मौजू है, बहुत अच्छा है। तो इसलिए तो ये आपको दिखाता हूँ। यहाँ से ज़मीन शुरू होती है हमारी, तो जो अल्लाह की अता है। और ये बाग है, तकरीबन 12 एकड़ बाग लगा हुआ है अमरूद का। तो ये मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ। और फिर याद रहे कि आपको एक नज़म भी सुनाऊंगा अपनी लिखी हुई। तो सिर्फ आपको ये खेत खलियान ही नहीं दिखाऊंगा। तो वो हमारा सामने डेरा नज़र आ रहा है। तो आप ये समझ लें कि गरीब खाना तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि फरमाने मासूम है कि जो हमारे मुहिब हैं वो अपने घर को या अपने डेरे को गरीब खाना ना कहें, बल्कि दौलत कदा कहें। क्योंकि जो मोहब्बत मोहम्मद व आले मोहम्मद से सरशार हो, जो उनका मुहिब हो, वो गरीब नहीं हो सकता। वो उसको गरीब खाना ना कहे, वो दौलत कदा कहे। तो वो सामने दौलत कदा नज़र आ रहा है। तो लेकिन मैं आपको ये बाग में खड़ा होकर एक तो नज़म सुनाता हूँ और ये थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये अभी बच्चा बाग है, इतना पुराना नहीं है, मेरे ख्याल को 3-4 साल का होगा सिर्फ। तो ये तकरीबन 12 एकड़ बाग है। ये फल तो अभी कच्चा है। ये फिर मालियों को पता होता है, फल मुख्तलिफ हिसाब से लेते हैं ना। ये 2 साला फल इसका होता है, अपना साल में 2 फल होते हैं। देखिए ना, ये अमरूद लगे हुए हैं, लेकिन ये कच्चा फल है। अभी ये तैयार होगा ना, इसकी वो करेंगे। तो ये देखें, वो हद्दे निगाह बाग है, तकरीबन 12 एकड़ है। 6 एकड़ तकरीबन यहाँ पे है, तो 5-6 एकड़ वो दूसरी साइड पे है। तो ये मौसमी असरात की वजह से ये पत्तों का कलर ज़रा चेंज हो गया हुआ है। तो ये देखें, ये काफ़ी लगे हुए हैं अमरूद, लेकिन वो मौसम का हिसाब सर्दियों का इस तरह से होता है कि सख्त होते हैं ज़रा। अगर इनको ऐसे दबा के देखा जाए ना तो सख्त हैं ज़रा। तो ये मैंने नज़म लिख के हाथ में पकड़ी हुई है, ये आपको अभी सुनाता हूँ। क्योंकि वैसे हाफजा मेरा इतना तेज़ नहीं है, मुझे याद नहीं रहता, तो मैं आपको सुनाता हूँ। ये बाग आपको दिखा लूँ। ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। वो हद्दे निगाह तक है, वो आखिरी हिस्से तक है, तकरीबन 6 एकड़ है यहाँ पे। तो इसमें ये चारा था जो, क्योंकि फिर इसमें दूसरी फसलें ना काश्त की जाती, पट्ठे वगैरह काश्त किए जा सकते होते हैं बाग में। तो ये हमारे इलाके का आप समझ लें कि बेहतरीन फ्रूट्स में से बाग जो है ना, इसके लिए हमारी ज़मीन बहुत मौजू है। और अमरूद भी बहुत अच्छा अमरूद होता है यहाँ पे। तो अभी मेरा ख्याल है मैं आपको नज़म सुना लूँ, वीडियो ज़रा लंबी होती जा रही है। तो मैं ये आपको नज़म सुनाता हूँ। तो इसका उन्वान है खल के खालक की सदाएं। हाँ जी। तो ये देखें, ये सरसों के फूल कितने प्यारे लग रहे हैं। ये देखें, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मैं आपको नज़म आप सुनाता हूँ। तो लिखा है कि गुलशन की सरमस्त हवाएं कुछ कहती हैं, गुलशन की सरमस्त हवाएं कुछ कहती हैं, मुर्गाने चमन की ये सदाएं कुछ कहती हैं। तो लिखा है कि चमनज़ार में हर सू बिखरी हुई खुशबू, चमनज़ार में हर सू बिखरी हुई खुशबू, शाखे गुले नरगस की अदाएं कुछ कहती हैं। तो लिखा है कि जा बजा चलती हुई शोखो बेबाक हवाएं, जा बजा चलती हुई शोखो बेबाक हवाएं, सावन की घंघोर घटाएं कुछ कहती हैं।
तो लिखा है कि ये शजर समरदार और अनवाह इकसाम के पौधे, ये शजर समरदार और अनवाह इकसाम के पौधे, गुलो गुलशन और शबनम की तमन्नाएं कुछ कहती हैं। तो अर्ज़ किया है कि गुलज़ार गुलिस्तां के दिल फरेब नज़ारे, गुलज़ार गुलिस्तां के दिल फरेब नज़ारे, फूल व खुशबू की वफ़ाएं कुछ कहती हैं। तो लिखा है कि फलक बोस पहाड़ों की अना और आबशारों का तरन्नुम, फलक बोस पहाड़ों की अना और आबशारों का तरन्नुम, उड़ते हुए बादल की रिदाएं कुछ कहती हैं। तो लिखा है कि खामोश रस्ते पगडंडियाँ और जंगल का सन्नाटा, खामोश रस्ते पगडंडियाँ और जंगल का सन्नाटा, घास भरे मैदान और चरागाहें कुछ कहती हैं। तो आखिरी शेर है कि आवाज़ खलक को नकारा खुदा समझो महफूज, बल्कि सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया। तो आवाज़ खलक तो नकारा खुदा होती है महफूज, आवाज़ खलक तो नकारा खुदा होती है महफूज, ज़रा देख खल्क खालक की सदाएं कुछ कहती हैं। गुलशन की सरमस्त हवाएं कुछ कहती हैं, मुर्गाने चमन की ये सदाएं कुछ कहती हैं। चमनज़ार में हर सू बिखरी हुई खुशबू, शाखे गुले नरगस की अदाएं कुछ कहती हैं। तो सामीन, खुदावंद मुताल आपको अपने हिफ्ज़ व अमान और अपने हिसारे रहम व फज़ल में रखे। तो अगर आपको नज़म अच्छी लगे और वीडियो अच्छी लगे तो इज़हार मोहब्बत के तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट्स में भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और नज़म कैसी लगी। तो अब मैं आगे डेरे की तरफ जा रहा हूँ। मेरा ख्याल है चलें थोड़ा सा आपको और भी दिखा दूँ। ये सामने डेरा है। तो चूँकि वहाँ से बच्चों को पढ़ाने वगैरह के सिलसिले में सारे यहाँ से माइग्रेट हो गए हुए हैं शहर में, तो नौकर ही होते हैं, इधर काम करने वाले होते हैं। तो ज़मीन कोई ख़ुद काश्त करता है, कोई किसी ने ठेके पे दी हुई है, बस ऐसे ही है। तो ये यहाँ से शुरू होता है। ये देखें बाग कितना प्यारा लग रहा है। हाँ जी, तो ये जगह तो बड़ी प्यारी बनी हुई है, लेकिन ये बाहर कुछ बांधे हुए हैं वैसी। हाँ जी, ये देखें, ये देखें, ये गाय के ऊपर वो कपड़ा दिया हुआ है मेरा ख्याल। ये इसका बछड़ा है छोटा सा। ये मुझे ना थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मेरे साथ मानूस नहीं है ना इतने। ये कितना प्यारा बछड़ा है। तो ये ना हमने ये डेरा है और इसके साथ हमने ना ये मछली फार्म बनाया हुआ है डेरे के बिल्कुल साथ। तो ये कमर्शियल बेसिस पे नहीं बनाया, ये अपने खाने के लिए बनाया, दोस्तों के लिए और अपने लिए। तो इधर ही फिर वो पार्टी होती है मछली वगैरह की, तो इधर बनाते हैं इसको, फिर खूब खाते पीते हैं। तो मैं थोड़ा सा और आपको आगे जाके दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? हाँ यार, तो ये मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं। ये जो शीशम का दरख्त है ना सामने टाली, ये इतना घना दरख्त होता है ना और इतना मज़ा आता है यहाँ बैठने का। बड़ा प्यारा साया होता है यहाँ पे। ये देखे ना, काफ़ी ऊपर से चौड़ी है, लेकिन आज तो फिर पतझड़ है ना आजकल, तो मौसमी असरात की वजह से ऐसे हो गया हुआ है। ये हैंडपम्प है। अभी तक भी ये गांव में तो चलते हैं ना नलके वगैरह। और ये अभी तो यहाँ बैठता नहीं कोई, क्योंकि सर्दी का मौसम है। नहीं तो ये जगह बहुत प्यारी है और इस घने, ये दरख्त इतने घने कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा साया होता है और छाँव होती बड़ी प्यारी। ये देखें ना, ये कितने दरख्त हैं। और ये अब तो फिर खैर इनके पत्ते झड़े हुए हैं। अब मैं आपको ना थोड़ा सा साइड पे होकर दिखाता हूँ। ये देखें, ये बड़ी प्यारी जगह है और टाली बहुत बड़ी है। इसके साए में फिर सब लोग वहाँ नहीं बैठते बल्कि यहाँ बैठते हैं। तो ये भी बाग है इस साइड पे भी। तो ये मवेशियों की जगह है, डेरा है मवेशी और डेरे के साथ ये बनी हुई है। और ये सर्दी वगैरह है ना, इसलिए ये कपड़े वगैरह ताने हुए हैं। ये टोका मशीन है
और इसके साथ ही अब वो जहाँ यहाँ पे बैठने के लिए वो डेरा सा बनाया हुआ है। वैसे तो ये सारा डेरा ही है, तो लेकिन ये थोड़ा सा बाहर निकाल के ना इसको यहाँ बनाया हुआ है। ये हुक्का देखते हैं ना पी के। हाँ बना लो। हाँ ये कबूतर यहाँ पे रखे हुए थे, लेकिन ये आजकल तो खाली हुआ पड़ा है, इसमें कुछ भी नहीं है। दरअसल यहाँ से फिर माइग्रेट हो गए हैं सारे शहरों को, तो यहाँ पे रौनक नहीं है। ये जो बड़ी सी चारपाई पड़ी है ये वहाँ टाली के दरख्त के नीचे होती है, तो वहाँ पे फिर सारे बैठे होते हैं। हाँ जी, तो ये मछली फार्म की साइड पे मैं आ गया हूँ। ये जनाब गाजी अब्बास शहनशाह वफा का आलम लगा हुआ है, तो फुरेरा लहरा रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह। ये फार्म है। ये आपको पता है, ये इसको ना गदी होती है ना, गदी जिसको पंजाबी में खोती कहते हैं, ये उसका वाणा है। वाणा इसको कहते हैं, कई ज़बान में वेंगा भी कहते हैं, वाणा भी कहते हैं। तो इसको ऐसे खोल के ना, ऐसे खुल जाता है ना, तो फिर इसके ऊपर पट्ठे जो है ना वो लादे जाते हैं। तो लेकिन अब तो खैर ये रिवाज बहुत कम रह गया, रेडियाँ वगैरह निकल आई हैं, तो ऐसे है। ये देख, ये देख, ये माशाल्लाह ज़मीन बहुत ज़रखेज़, इंतहाई दर्जे की, दर्जा अव्वल की ज़मीन है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे ये देखें फसल कितना प्यारा है, गंदम का फसल बहुत प्यारा है, और ये अल्लाह की अता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये वहाँ तक, ये देखें, ये सरसों के फूल कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये ना, ये देखें वो हद्दे निगाह, वो जो बड़ा दरख्त नज़र आ रहा है ना वहाँ तक, और फिर उसके आगे वो जो बड़ा दरख्त है वो, और फिर वो आगे जो काफ़ी दूर बड़े दरख्त नज़र आ रहे हैं ना वहाँ तक ये रकबा है हमारा। तो माशाल्लाह 50 एकड़ के करीब है यहाँ पे, 45 एकड़, और 5 एकड़ वो गांव की परली साइड पे है। ये देख, ये देख, सरसों के फूल कितने प्यारे लग रहे हैं, ये कितने प्यारे लग रहे हैं सरसों के फूल। तो मेरा ख्याल है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आखिर में मैं ये कहता हूँ कि ना हो बाग बहारां रहियां, ना हो ठंडियां छावां, ना हो सुचियां मुहब्बतां रहियां, ना हो बेली बावां। एक दूजे दी इज्जत करनी सी नज़रां विच हया, हुण ते पता नहीं कित्थे टुर गई इज्जत शर्म वफा। ते ना कोई हाँ, वो एक शेर मुझे वैसे याद तो नहीं, पूरी नज़म मैंने काफ़ी बड़ी लिखी हुई है, जिसके इसके 21-22 अशार हैं। तो वो कहता है कि ना हो दिलां दियां तांगां रहियां। हाँ जी, ना सॉरी मुझे भूल गया, तो फिर मैं कभी आपको ये नज़म सुनाऊंगा। तो इसका एक शेर है कि गुल्ली डंडा ते बांदर किला, ना हो छूण छुपाई, पिट्ठू करम ते खिद्दू खुंडी, ना हो चोर सपाई। हाँ जी, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।